नमस्कार, स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रुति। मध्य प्रदेश में जल्द ही 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। वहीं बीजेपी नेता बिसाहू लाल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह बहुत गलत है। मैं सही को सही कहता हूं, गलत को गलत कहता हूं। मैंने स्वयं वह रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं 100% कहता हूं कि यह गलत है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं किसी भी गलत काम की रक्षा नहीं करूंगा और ना ही किसी गलत वक्तव्य को डिफेंड करूंगा। जो गलत है तो गलत है, चाहे वह कहें, आप कहें या मैं कहूँ। बता दें कि ये बात एक विशेष बातचीत में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही। बीजेपी में अनदेखी के सवाल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं यह कह रहा हूं कि जो गद्दारी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने प्रदेश की जनता से की है, उसका जवाब आपको कमल के फूल के निशान पर वोट देकर शिवराज सिंह, नरेंद्र सिंह और मेरे हाथों को आपको यानी कि जनता को मजबूत करना है। जहां तक उपेक्षा की बात की, आपने मुझे कोई चिंता नहीं है कि मेरी उपेक्षा हो या ना हो कांग्रेस में या बीजेपी में, लेकिन बीजेपी में जो सम्मान मुझे मिला है शीर्ष नेतृत्व से, शिवराज सिंह से, हर कार्यकर्ता से, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। लेकिन अगर मेरे प्रदेश की जनता की उपेक्षा होगी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जरूर सड़क पर उतरेगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि मेरा लक्ष्य जिंदगी में जन सेवा है। आप मुझे 20 साल से जानते हैं, मुझे ना कभी कुर्सी का ना कभी लाल बत्ती का मोह रहा है। मैं 8 साल केंद्र में मंत्री रहा, लेकिन कभी मेरी गाड़ी में लाल बत्ती नहीं रही, ना मध्य प्रदेश में ना दिल्ली में। मुझे सेवा का मोह है, विकास के लिए उत्सुक हूँ और प्रगति के लिए उत्सुक हूँ। मेरे लिए राजनीति केवल एक माध्यम है उस जनसेवा के लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। बता दें कि मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिस वजह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार गिर गई और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार यानी कि शिवराज की सरकार ने सत्ता में वापसी की है। ऐसे में उपचुनाव में कितनी सीटें बीजेपी को मिलेगी, सवाल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं ज्योतिषी नहीं हूं, पर मेरी सोच और विचारधारा है कि हर सीट पर हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है और कमल के फूल का परचम लहराएगा। वहीं सिंधिया ने यह भी कहा कि मेरा लक्ष्य जिंदगी में जन सेवा है। बता दें कि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने है, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरने में ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाथ रहा है। 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिस वजह से ये ऐसी परिस्थिति बनी है। 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आगे क्या नया होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तरह से कहा जाए तो मध्य प्रदेश की राजनीति का भविष्य जो है वो मध्य प्रदेश का उपचुनाव तय करने वाला है। अब देखना है कि क्या होगा मध्य प्रदेश की राजनीति में। लेकिन इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।